नमस्ते जी। नमस्कार एक्सेलेंसी। इस वर्चुअल समिट के माध्यम से आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं डेनमार्क के कोविड-19 के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। इस संकट से निपटने में आपके कुशल नेतृत्व का अभिनंदन भी करता हूं। सभी व्यस्तताओं के बीच आपने इस वार्तालाप के लिए समय निकाला। यह हमारे आपसी रिश्तों के प्रति आपके विशेष फोकस और कमिटमेंट को दर्शाता है। हाल ही में आपका विवाह हुआ। मैं इसके लिए आपको मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति सुधारने के बाद शीघ्र ही हमें आपका सपरिवार भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी ईदा फिर से भारत आने के लिए अवश्य आतुर होगी। कुछ महीने पहले फोन पर हमारी बात बहुत प्रोडक्टिव हुई थी। हमने कई क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हम इस वर्चुअल समिट के माध्यम से इन इरादों को नई दिशा और गति दे रहे हैं। डेनमार्क 2009 से, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वाइब्रेंट गुजरात समिट में लगातार सम्मिलित हो रहा है। इसलिए डेनमार्क के प्रति मेरा विशेष लगाव भी रहा है। मैं दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट को होस्ट करने के आपके प्रस्ताव के लिए आभारी हूं। स्थिति सुधरने के बाद डेनमार्क आना और आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एक्सेलेंसी, पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे लाइक माइंडेड देशों का जो एक रूल्स बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम शेयर करते हैं, साथ मिलकर काम करना कितना आवश्यक है। वैक्सीन डेवलपमेंट में भी लाइक माइंडेड कंट्रीज के बीच कोलैबोरेशन से इस पैंडेमिक से निपटने में मदद मिलेगी। इस महामारी के दौरान भारत की फार्मा उत्पादन क्षमताएं पूरे विश्व के लिए उपयोगी रही है। हम यही प्रयास वैक्सीन के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी यही प्रयास है कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं बढ़े और वे विश्व के भी काम आए। इस अभियान के तहत हम ऑलराउंड रिफॉर्म्स पर जोर दे रहे हैं। रेगुलेटरी और टैक्सेशन रिफॉर्म से भारत में काम करने वाली कंपनीज को लाभ मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में भी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर चालू है। हाल ही में कृषि और लेबर सेक्टर्स में महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए गए हैं। एक्सेलेंसी, कोविड-19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का किसी भी सिंगल सोर्स पर अत्यधिक निर्भर होना कितना रिस्की होता है। हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना और रेजिलियंस के लिए काम कर रहे हैं। अन्य लाइक माइंडेड देश भी इस प्रयत्न में जुड़ सकते हैं। इस संदर्भ में मेरा मानना है
कि हमारी वर्चुअल समिट न सिर्फ भारत डेनमार्क संबंधों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी एक साझा अप्रोच बनाने में मदद करेगी। एक बार फिर से एक्सेलेंसी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। Dear Prime Minister, Your Excellency, I am very pleased with this opportunity for us to meet. It is an honor for a small country like Denmark to be a part of India's first Green Strategic Partnership. We need to tackle this crisis together, and I believe that today's meeting is a very clear symbol and a very important symbol of our shared ambition. So thank you so much. I recall with great pleasure our very friendly and our very personally and constructive telephone conversation in May. And thank you so much for the greetings to my family. I can tell you that my daughter will love to visit India once again, and it goes for the whole family. Thank you so much. I would also like to congratulate you on your recent birthday. Congratulations also on the marking of Mahatma Gandhi's 150 years birth anniversary on October the 2nd. We have had historical bilateral relations for 400 years. Well, not the two of us, but our two countries. And glad that the 400-year anniversary will be marked later on this year on a virtual celebration. This will make our bilateral ties even stronger. Today's summit marks for Denmark a milestone on our bilateral relations, on an important and forward-looking agreement on green strategic partnership. We are so proud of this meeting, and we are also very proud that we, as a very small country, is a country that India looks into when it comes to the climate changes. Let me also take this opportunity, of course, to express my condolences for the loss of many lives in India due to the COVID-19. I think we have seen great leadership in India, and we recognize and we know that it is a very, very difficult time for you. So I would like to express my feelings and my condolences. This pandemic is a serious global challenge for all of us, and it affects all of us. And cooperation is so important, directly, bilateral, but also, as you said, multilateral as a world society. And it is true that we are like-minded countries when it comes to the support of a global world society based on multilateral ideas and values. With India and Denmark joining hands together today, I am confident that we are able to overcome both the situation when it comes to COVID-19, but also when it comes to climate changes. And because of that, we are able in our cooperation to build a better future for our people. Thank you so much.